हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल, और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? वो भी क्या दिन थे जब स्कूल में हम पढ़ते थे। भारी हमारे बस्ता थे पर भाग के पैर पे चलते थे। टीचर से बहुत डरते थे पर प्यार भी उनसे करते थे। टेस्ट का बहुत डर था इसलिए छुट्टी अक्सर करते थे। नंबर कम आने पर सर बहुत डांट लगाते थे। प्रार्थना से पहले अक्सर क्लासरूम में रुक जाते थे। पकड़ जाने पर पेट दर्द का बहाना हम बनाते थे। कॉपी भूल गए सर, बहाना हम बनाते थे। कभी कभी इस चक्कर में हम खूब पिटाई खाते थे। सर की बाहर जाते ही हम हो हल्ला मचाते थे। वापस आकर वो हमें बहुत डांट लगाते थे। पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर लगाते थे। आधी छुट्टी होने पर भाग के टिफिन उठाते थे। दोस्त से कभी लड़ते तो कभी उन्हें मनाते थे। कब निकलेंगे यहाँ से, अक्सर खैर मनाते थे। अब लौटकर वहीं जाना चाहते, उन दिनों को वापस पाना चाहते हैं। आज की सुबह में बहुत कुछ अजीब था। हर तरफ खामोशी थी, रूठा सा नसीब था। ये तूफान कैसा जो एक जिंदगी तबाह कर दी थी। गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फोटोज पोस्ट कर दी थी। उसने ऐसा क्यों किया कोई तो बता दे। आधे घंटे तक तो वो कोशिश ही करती रही कि किसी न किसी तरह इसे मिटा। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ करे तो करे क्या। इतना सब कुछ हो चुका था, अब जाकर उससे लड़े क्या। काफी देर तक जब वो बाहर ना आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया। कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया। दूसरी चाबी से जब दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फट रखी थी। पंखे पे एक नन्ही सी जान फांसी पे लटक रखी थी। एक ही रात में सब खराब हो गया। सिर्फ हवस और एक मजाक की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या जॉब वापस नहीं आ सकती। आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत। बाप अपने बेटे से बोलता है, बेटा जरा अपने फोन का पासवर्ड बताना। बेटा बोलता है, पापा मैं डाल देता हूँ। बाप बोलता है, बाप हूँ मैं तेरा, बता। बेटा बोलता है, मैं डाल देता हूँ ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप बोलता है, अनपढ़ नहीं हूँ, पासवर्ड बोल। बेटा बोलता है, फिर भी मैं डाल देता हूँ ना पापा। बाप बोलता है, पासवर्ड बताता है या मम्मी को बुलाऊं? बेटा बोलता है, पापा की सेटिंग @flat 202। अब बुलाओ मम्मी को। हंसता मुस्कुराता चेहरा कभी भी रो सकता है। तू लड़की है, जरा संभल कर, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक रील या पोइट्री नहीं, ये आवाज है 2019 से 2021 में गायब हुई उन 13 लाख लड़कियों की, जो कह रही है कि अपना आंचल जरा संभाल कर रखना, अगली शिकार तू हो सकती है। तो इस बात को नजरअंदाज मत करना। तेरे जिस्म पे अगला पहरा ना जाने किसका पड़ेगा। चलते चलते कौन कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बुने मासूम आंखों में लाखों सपनों को पूरा कर पाएगी या नहीं। बेखबर होंगे सबके, तू कभी वापस आएगी भी या नहीं। जब तक आँख खुलेगी तब तक ना जाने वो दरिंदा तुझे किस नर्क में ले जाएगा। रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पर तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। दरिंदगी आंखों में होगी, हैवानियत का भूत उस पर सवार होगा। न जाने कितनी बेरहमी होगी, बदतमीजी होगी या बलात्कार होगा। ये डेटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और शायद इस वीडियो की जरूरत हर बहन, बेटी या दोस्त को है। तो भेज दो सबको और समझा दो कि ये दिखती जिंदगी आसान है पर जीना मुश्किल होता है। सच कहते हैं लड़कों की आंखें नहीं रोती, उनका दिल रोता है। कई जख्मों के बदतमीज दर्द छिपाने चले जाते हैं अपना दर्द धुएं में उड़ाने। जब चोट लगे तो कह देते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर ये बेगानी दुनिया क्या जाने, वो आसानी से अपनी बाजुएं नहीं भिगोता।
कच्ची डोरी बांधकर एक दिन वो रिश्ता बनाने की कोशिश करता है और फिर एक दिन वो इंसान भी चला जाता है जिसको खोने से वो सबसे ज्यादा डरता है। खुद से ज्यादा भार अपने कंधों पर उठाते हैं, एक नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाते हैं। मजबूरियां लाखों होती है पर चेहरे पे नजर नहीं आने देते। कमजोर चाहे कितना भी हो पर परिवार पे आंच नहीं आने देते। यूं ही सौंप देते हैं जिंदगी दूसरों के नाम पर, जब 21 के बाद उन्हें जाना ही होता है काम पर। दिन भर पसीना बहाकर जब दिल आराम की तलाश में होता है, तब एहसास होता है कि लड़कों की आंखें नहीं रोती, उनका दिल रोता है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया, हमारी भी नहीं है।